हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? मैं दीपा आप सभी का आपके अपने चैनल दीपा मैथ्स पर आपका बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। जैसे कि गाइस आप सभी को पता है, दीपा मैथ्स चैनल पर हम जो कंप्लीट मैथ की बुक करने वाले हैं। और मैथ की जो हमारी बुक भी कंप्लीट होगी वो बिल्कुल चैप्टर वाइज रहेगी। चैप्टर भी हमारे टाइप वाइज रहेंगे और टाइप में जो हमारे क्वेश्चंस रहेंगे वो बिल्कुल जीरो टू हीरो लेवल के हमारे रहेंगे। और इसके साथ ही साथ हमने जो है ग्रुप डी की जो हमारे एग्जाम की डेट आउट हो चुकी है 17 नवंबर। 17 नवंबर से जो है हमारे ग्रुप डी के जो है एग्जाम्स स्टार्ट होने जा रहे हैं। उसकी भी जो है मैंने प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दी। प्रैक्टिस सेट में जो है हमारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं जो हमारे सन 2018-19 में जो है हमारे हुए थे, उसके जो है मैंने प्रीवियस ईयर स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं उसमें। और साथ के साथ ही मैंने यूपीएसआई के हमारे फॉर्म भरे जा चुके हैं, उसकी भी जो है हमने प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर दी है। उसके जो है हमारे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। और आज जो है मैं आपको बताने जा रही हूँ कि जिस बच्चे की मैथ वीक है तो उस मैथ की वीक जो हमारी है उसमें कैसे हम प्रोग्रेस कर सकते हैं। बट जो हमारी मैथ्स होती है, मैथ्स हमसे हमारी सबसे ज्यादा जो है प्रैक्टिस मांगती है। जितनी हमारी मैथ्स में प्रैक्टिस रहेगी उतनी जो है हमारी मैथ की पकड़ अच्छी रहेगी। तो हमारे देखिए कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिसको मैथ से जो है डर लगता है। कुछ आर्ट साइड के स्टूडेंट होते हैं जिनको मैथ बिल्कुल पसंद ही नहीं होती, वो तो कहते हैं कि हमारे तो जो है सर के ऊपर को जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो जिनके ऊपर सिर पे को ऊपर को जाता है, जिनको मैथ से डर लगता है। सबसे पहले उनके लिए प्रैक्टिस, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपको जो है मैथ इजी लगने लगेगी। तो सबसे ज्यादा जो है आपकी मैथ प्रैक्टिस मांगती है। मैथ्स में जो है जितनी प्रैक्टिस 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 मोर प्रैक्टिस, जितनी प्रैक्टिस आप कर सकते हो मैथ की, कम से कम एक दिन में कम से कम 4 घंटे जो है आपको मैथ करनी है। 2 घंटे दोपहर को, 1 घंटे 2 घंटे सुबह, सुबह 2 घंटे हमारे स्टार्टिंग में मैथ ही होनी चाहिए। अगर किसी बच्चे की मैथ वीक है तो पहले स्टार्टिंग के 2 घंटे जो है उसे मैथ करनी चाहिए। फिर लंच खाने के बाद जो दोपहर में पढ़ने स्टार्ट करते हैं, 1 घंटा जो है हमारी मैथ जब होनी चाहिए। और 1 घंटा जो है हमारी शाम को मैथ होनी चाहिए अगर आपकी मैथ वीक है तो। अगर आपकी मैथ वीक नहीं है, आप बोलते हैं कि हमारी जो है मैथ तो ठीक है लेकिन क्वेश्चन भी हो जाता है, कैलकुलेशन कर लेते हैं, पर जो है हमारा टाइम लगता है क्वेश्चन करने में, जो है हमारा टाइम लगता है। तो उसकी जो भी आज हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे कि हमारा टाइम क्यों लगता है मैथ्स में, जो है हमारी टाइम की जो है हम बचत कैसे करेंगे। क्योंकि एग्जाम्स में हम कहते हैं कि हमारे कम से कम कोई भी एग्जाम हो, चलो 20 क्वेश्चन हमारे आते हैं, आप 20 में से कहते हैं कि हम 15 क्वेश्चन जो है बना लेते हैं, 15 क्वेश्चन जो है हमारे हो जाते हैं। लेकिन 1 घंटे के एग्जाम में आपके अगर 100 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 घंटे में 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करना जो है पॉसिबल नहीं होता है। तो उसमें जो है हमारे एक क्वेश्चन को जो है 1 मिनट भी नहीं मिल पा रही है। जीएस का पोर्शन ऐसा है, बस आपको कम से कम अगर 20-25 क्वेश्चन है, उसमें से आपको 15-20 क्वेश्चन अगर लर्न है, क्योंकि उसमें सिर्फ टिक लगाना होता है, आपके 5 से 7 मिनट में जो है जीएस कंप्लीट हो जाती है। बाकी जो हमारा पोर्शन है, अगर मैथ में भी हम 1 मिनट में एक क्वेश्चन करते हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन जो है हमारी 25-30 मिनट तो ये लेके गई। फिर हमारे इसके साथ के साथ रीजनिंग भी है, और रीजनिंग भी हमारा बिल्कुल मैथ की तरह ही सब्जेक्ट है। रीजनिंग में ये है कि अगर हमारे पास उसमें कोई हमारी कमेंट पकड़ी जा रही है, उस क्वेश्चन में हमसे वो क्या करवाना चाह रहा है वो हमारे अगर समझ में आ जाता है देखते ही, तो उसमें जो है हम कर लेते हैं। अदरवाइज उसमें हम ट्रिक्स लगाते रहते हैं कि इसमें जो है हमारी क्या कंडीशन लग सकती है। तो इसीलिए हमारा रीजनिंग भी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितनी हम उसमें प्रैक्टिस करें उतना ही हमारा जो है सबसे ज्यादा उसमें लाभ रहेगा। तो देखिए अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो बिगिनर हैं, जो अभी न्यू न्यू है, उनके लिए तो सबसे ज्यादा है कि पहले वो खूब प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस जो है उनका सबसे अच्छा लेवल है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस 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 एंड मोर प्रैक्टिस, जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आपकी अच्छी रहेगी। उसमें जो है आप मैथ में एक पकड़ बनानी मजबूत करनी शुरू कर देते हैं, वहां से जो है आपको मैथ समझ में आने लग जाती है। आप जब प्रैक्टिस करते रहेंगे क्वेश्चंस आपके समझ में आते रहेंगे तो आप जो है मैथ पे एक पकड़ बना लेते हो। फिर होता है कि कुछ बच्चे कहते हैं कि हमारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो गई, अब जो है हमारे क्वेश्चंस में करने में टाइम लगता है। क्वेश्चंस करने में टाइम लगता है तो उस क्वेश्चंस को टाइम जो हमें कम, मतलब क्वेश्चन तो हम कर लेंगे, क्वेश्चन तो हमारा हो जाता है, लेकिन उसे सोल्व करने में जो है हमारा टाइम लगता है और एग्जाम में जो है हमारा टाइम आउट हो जाता है। तो इसके ऊपर जो है, जो जिनका मतलब रिपीट हो चुका है, जिन्होंने जो है प्रैक्टिस कर ली है, इनका जो है रिपीटर हो चुका है, जो रिपीटर बच्चे हैं जिनकी प्रैक्टिस तो हो चुकी है लेकिन उनको जो है मैथ्स को सॉल्यूशन करने में जो है टाइम लगता है, तो उनके लिए सबसे ज्यादा जो शानदार ट्रिक है वो क्या है कि सबसे पहले जो है आपको स्क्वायर लर्न होने चाहिए।
सबसे पहले स्क्वायर जो है आपको लर्न होने चाहिए कम से कम। सभी बोलते हैं कम से कम 50 तक स्क्वायर लर्न हो, लेकिन मेरा बोलना है कि कम से कम 30 तक तो स्क्वायर आपको लर्न होने चाहिए। 30 के बाद जो है हमारे पास कुछ ऐसे ट्रिक्स होनी चाहिए कि अगर हमारे पास 30 तक तो लर्न है तो हम कर देंगे, अदरवाइज ऐसी ट्रिक्स होनी चाहिए हमारे पास कि उनका जो है हम झट से स्क्वायर निकाल लें। अभी इसी वीडियो में, इसी क्लास में जो है मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगी, टिप्स बताऊंगी सभी कि कहाँ कहाँ पे जो है हमारे किस किस की जो है जरूरत पड़ती है। तो देखिए सबसे पहले जो है हमारे स्क्वायर लर्न होने चाहिए कम से कम 30 तक, ठीक है। दूसरा नंबर है जो हमारे कम से कम क्यूब होने लर्न होने चाहिए। क्यूब जो है कम से कम हमारे 15 तक लर्न होने चाहिए, ये हमारे 30 तक होने चाहिए लर्न, और ये जो है हमारे 15 तक जो है क्यूब लर्न होने चाहिए। क्योंकि अधिकतर जो क्वेश्चन बनते हैं वो हमारे क्यूब में जो है 15 तक ही आते हैं। बाकी अगर उससे ऊपर हमारा कोई आता है तो उसमें जो है हम क्यूब रूट में भी ऐसी जो है हमारी ट्रिक होनी चाहिए कि हम उसका जो है झट से निकाल लें, ठीक है। ये हमारी क्यूब हुई। एक होता है हमारा टेबल। टेबल भी कम से कम हमारे 30 तक तो लर्न होने चाहिए। जो टेबल है हमारे वो जो है हमारे कम से कम 30 तक लर्न होने चाहिए। जो हमारे टेबल है वो कम से कम 30 तक होने चाहिए लर्न, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कि आपको जो है जोड़ घटाव की भी जो है प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए। जोड़ घटाव की भी प्रैक्टिस जो है आपको अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि 8 और 9 17, तो कुछ बच्चे क्या करते हैं 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 इस तरह से ऐड करते हैं। उसमें जो है आपका बहुत टाइम वेस्ट करते हैं उंगलियों पे आप गिनने में। तो आपकी इतनी पकड़ मजबूत होनी चाहिए ऐड सब्ट्रैक्ट में भी कि आप जो है 8 और 9 17 7 और 6 13 इस तरह से जो है डायरेक्ट बता सके। तो इसमें जो है आपकी पकड़ होनी चाहिए। ये चीज जो है आपको लग रही है नॉर्मली कि ऐड तो सभी को आता है, लेकिन कभी कभी एग्जाम से बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो उंगलियों पे करते हैं, इसमें जो है आपका सबसे ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसलिए एक 4th नंबर पे होता है कि ऐड और सब्ट्रैक्ट पे जो है आपकी पकड़ होनी चाहिए। इस तरह से जो है आपको डेली प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। एक होता है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज मतलब कि जैसे कि कोई पूछता है कि किसी भी संख्या का 50% क्या होगा, कोई पूछता है किसी भी संख्या का जो है 50% क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए 50% का जो हमारी वैल्यू होती है वो 1/2 है। किसी भी संख्या का हमारा 40% क्या होगा, ये आपको पता होना चाहिए कि 40% जो होता है वो हमारा 2/5 होता है। ये आपको जो है लर्न होनी चाहिए। ये लर्न आपको कैसे होगी, कहाँ से लिखनी होगी, देखिए जैसे हमारा 50% निकालना है तो 50% हटाऊंगी, नीचे आएगा 100, कटूंगी 1/2, तो ये आया हमारा 1/2, ठीक है। ये आया हमारा 1/2। ऐसे जो है हमारा इसका 40% है, 40% हटाऊंगी, नीचे 100, ये कटा हमारा 2/5 हुआ, तो ये रहा हमारा 2/5। तो एक है हमारा परसेंटेज। परसेंटेज पर भी जो है हमारी एक अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि परसेंटेज हमारा किस टाइप से हो रहा है, ठीक है। अगर आपको इतनी चीज आती है, कुछ होता है फॉर्मूलेस, कुछ हमारे होता है फॉर्मूले, फॉर्मूले भी जो है हमारे लर्न होने चाहिए इसमें, ठीक है। फॉर्मूले भी जो है हमारे इसमें लर्न होने चाहिए। अगर आपको इतनी चीज आती है, इतनी चीज अगर आपको आती है और आप इनकी जो है डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर आप आज टेबल याद कर लिया आपने 30 तक या 40 तक टेबल याद कर लिए, आज याद करोगे 2 दिन बाद भूल जाओगे, तो हमें कम से कम ये जो हमारी चीज है, जितने भी हमारे स्क्वायर है, क्यूब है, टेबल है, जो भी हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, कम से कम हर डेली सुबह 15 मिनट हमारे कम से कम, अगर आप डेली पढ़ोगे इन चीजों को, आप अगर इन्हें डेली पढ़ोगे तो हर डेली 15 मिनट अगर आप इन्हें पढ़ोगे तो 15 मिनट में ये जो सारी चीज हमारी कवर हो जाएगी। 15 मिनट में ही हमारी ये चीज कवर हो जाएगी। बस आप जो देखते जाओगे कि 1 का ये, 2 का ये, 3 का ये, 4 का ये, क्योंकि आप अगर आज पढ़ रहे हो फिर कल को पढ़ोगे फिर परसों को पढ़ोगे, डेली पढ़ते 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 एक दिन जो है तुम्हारे दिमाग में बिल्कुल ये चीज बैठ जाएगी। तो डेली सुबह अगर जब 2 घंटे आप प्रैक्टिस करोगे मैथ के, तो प्रैक्टिस मैथ की करने के लिए कम से कम 15 मिनट जो है पहले इन्हें करिए। अगर आपका ये तो है एक तरह से इसका नाश्ता, ये हुआ दिन का नाश्ता। ये क्या है हमारा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ये हमारा है मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ठीक है। इसमें जो है हमारी इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि मैथ हमारी जो है प्रोग्रेस कितनी कर जाएगी, कम से कम 40% जो है मैथ हमारी यहीं से अच्छी हो जाएगी। मैथ्स जो है हमारी 40% जो है यहीं से अच्छी हो जाएगी। तो अब देखिए जो बाकी की हमारी 60% है, वो 60% हमारी मैथ्स कहाँ से अच्छी होगी, तो इसमें जो है कुछ हमारी टिप्स होगी, कुछ हमारी ट्रिक्स चलेगी मैथ्स में, जो हमारे क्वेश्चंस को जो है इजी वे में सोल्व करने में जो है हमारी हेल्प करेगी। जैसे कि अगर हमें किसी भी चीज को, देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया है,
सबसे पहले मैंने आपको बताया है स्क्वायर। सबसे पहले स्टार्टिंग से लेके चलते हैं, सबसे पहले देखिए डिवाइड करना, उससे भी पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट। तो आप जैसे कि डेली प्रैक्टिस करेगा ऐड और सब्ट्रैक्ट में, अगर सबसे छोटी चीज को देखा जाए पहले ऐड और सब्ट्रैक्ट को, अगर मैं पहले नंबर पे ये देखती हूँ तो देखिए ऐड और सब्ट्रैक्ट में जैसे कि 8 और 9 कितना होता है 17, 6 और 7 कितना होता है 13। तो ये चीज छोटी छोटी चीजें है जो कभी कभी एग्जाम्स में हमें टाइम देने लग जाती है। ठीक है, तो इन चीजों की हमारी इस तरह से प्रैक्टिस होनी चाहिए। 2 और 3 5 ये सब तो कर लेते हैं, अगर 5 से ऊपर जैसे कि 9, 9 और 8 17, 9 और 9 18, 9 और 6 15, 9 और 4 इस तरह से जो है हमारे कंप्लीट होती है। फिर ऐसी हमारी 8 और 9 17, 8 और 8 16, 8 7 15, 8 6 14 इस तरह से जो है हमारी ये चीज सब्ट्रैक्ट में जो है एडिशन में जो होना चाहिए। ऐसी हमारा जो है बिल्कुल सेम प्रोसेस है सब्ट्रैक्ट का, कि 10 में से हमारे 9 गए, 8 में से 9 गए, 17 में से 9 गए, 15 में से 8 गए। इस तरह से जो है हमारा ऐड और सब्ट्रैक्ट जो है बिल्कुल लेवल पर होना चाहिए। दोबारा इसके बाद देखिए ऐड के बाद आता है हमारा मल्टीप्लाई। ठीक है, दूसरे पहले नंबर पर हमने ये देखा ऐड और सब्ट्रैक्ट, दूसरे नंबर पर होता है हमारा मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई में भी देखिए अगर हमारे टेबल लर्न है, टेबल हमारे कम से कम कहां तक है 30 तक लर्न है, 30 के बाद हमें टेबल में देखो क्या करना है। अगर हमारे पास ट्रिक है, जैसे कि मैं बोलती हूँ यहाँ पे 43 और 74, अब जो है इनकी हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई देखिए किस तरीके से करेंगे, पहले ये दोनों नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 3 12, 2 कैरी कितना जाएगा 1। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है हम ऐड कर देंगे। देखिए 7 तिया 21, 4 चौक 16, 7 तिया 21, 4 चौक 16, 21 और 16 कितने हो जाएंगे हमारे, ये कितना है 7 तिया 21, 4 चौक 16, 21 में 16 ऐड करोगे, 21 और 16 कितना हो, 21 और 6 26, 26 और 10 36, 36 में एक ऊपर वाला है 37, तो 7 कैरी कितना जाएगा हमारे पास अब 3। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 7 चौक 28, 28 और 3 31। तो इतना जो है हमें इजी वे में इस तरह से करना है हमें मल्टीप्लाई। हमें जो है बिल्कुल बच्चे की तरह मल्टीप्लाई नहीं करनी है। जैसे कि एक और कोई नंबर में ऐड बताती हूँ, एक और जैसे कि हमारा 54 है और यहाँ हमारा 32 है, इसमें जो है अब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 4 3 जा 12, 10 में 12 ऐड करूंगी कितना हुआ 22, 22 का 2 कैरी कितना गया 2, 5 3 जा 15 और 2 17। तो ये हुआ हमारा 1728 इसका आंसर। तो मल्टीप्लाई बिल्कुल हमें इतने ही इजी वे में करनी है। ये देखिए दो दो नंबर की मल्टीप्लाई हमारी इस तरह से होगी। अगर वो 3 नंबर की देता है, 3 नंबर की अगर वो हमसे मल्टीप्लाई देता है, इसी में मल्टीप्लाई प्रोग्रेस में बताती हूँ अभी। 3 नंबर की मल्टीप्लाई जैसे कि 109 205, पहले 3 नंबर की मल्टीप्लाई ऐसी है जिनके बीच में हमारी जीरो है। तो आप जो है इसको बिल्कुल बड़े प्रोसेस के साथ करेंगे, जैसे कि 9 पंजे 45 लिखोगे, फिर 5 एकम 5, फिर जीरो की सब में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 2 की इसमें 109 में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन सबको ऐड करोगे तो 4 लाइन में जो है आपका आंसर आएगा। देखिए जैसे मैं आपको करके बताती हूँ, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, फिर जीरो की करी हमने, फिर 2 निम्मा 18, 2 एकम 2, 5 4, 5 और 8 13, कैरी गया 1 और ये 2, तो कितना आया हमारा 2 2 3 4 5। इतना जो है हमें इसमें टाइम लगता है। हमें इस तरह से ना करके 109 की देखो 205 में बिल्कुल इजी तरीके से कैसे करेंगे। 9 पंजे कितना हुआ 45, 9 दूनी 18, 18 5 एकम 5 क्रॉस मल्टीप्लाई करी और ऐड कर देंगे, 18 और 5 कितना हुआ 23। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 1 दूनी 2। तो देखिए इतनी जो है हमारा देखते ही आंसर आएगा। 109 की 205 में इतना लंबा प्रोग्रेस ना करने से हमारा जो है बिल्कुल इस तरह से हमें मल्टीप्लाई करनी है, जिसमें जो है हमारा बहुत टाइम बचता है। यहाँ से जो है हमारे टाइम जो है वेस्ट नहीं होता, टाइम की जो है बचत होती है, जिसमें हमारे क्वेश्चन जो है जल्दी हल हो जाते हैं। और हम जो है अगर हम इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, इस तरह से अगर हम क्वेश्चन करेंगे तो अगला बंदा जो है अगले मैथ के 2 क्वेश्चन करते तैयार बैठ जाएगा, अगला बंदा दूसरे क्वेश्चन जो है 2 3 क्वेश्चन कर लेगा, आप जो है इसमें मल्टीप्लाई करते रह जाएंगे। तो अगर देखिए इस तरह से अगर कोई संख्या इस तरह से है जैसे कि 245 303, अब देखिए इसमें जीरो वाला जो है केस नहीं है, आप इसका भी सिंपल इसी तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 लाइन में आपको जो है आंसर आएगा। तो हमें इस तरह से नहीं करना है, इसे भी देखो हम कैसे करेंगे। 5 3 से कितना हुआ 15, कैरी गया 1, पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करी, थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिखती हूँ, 2 4 5 3 2 3, इसकी मल्टीप्लाई करी, 5 3 से 15, 5 कैरी गया 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 5 2 से 10, 4 3 से 12,
कितना हुआ 22, 22 और 1 23, कैरी कितना जाएगा अब हमारा 2। अब जो है हमारे इनके तीनों आपके आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 21, 4 2 जा 8, 21 में 8 जोड़ूंगी 29, इनकी इनकी और इनकी आपस में जो है क्रॉस मल्टीप्लाई करी, कितना आ गया हमारे पास 5 3 15, 3 दूनी 6, 15 और 6 21, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 29। 29 में 2 हमारा ये था, 29 और 2 31 का 1 कैरी गया 3। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाली 4 3 जा 12, 2 2 जा 4, 12 और 4 कितना हो जाएगा 16, 16 में 3 ये है 19 का 9, कैरी कितना जाएगा 1। अब इनके आपस में 2 3 जा 6, 6 और 1 7, तो ये होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। देखिए मैंने क्या किया है, इसमें 2 4 5 और 3 2 3 था। एक बार समझिए, पहले इन दोनों के आपस में पहला स्टेप हमारा ये है, दूसरा स्टेप है इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करना है, तीसरा स्टेप है जब इन दोनों से खत्म होगा इन तीनों की आपस में जो है तीसरा स्टेप हमारा ये होगा, इन्हें ऐड करना है। चौथा स्टेप हमारा इधर का चलेगा, चौथा स्टेप में हमारा ये होगा, और फिफ्थ स्टेप होगा हमारा ये वाला। इधर से जो है हमारा बिल्कुल सीक्वेंस में लेकर के आना है। तो हमारी जो है 3 नंबर की भी मल्टीप्लाई इसमें हो गई है। अब देखिए मल्टीप्लाई में अगर हमारा कोई बोलता है कि किसी भी नंबर की हम 11 में मल्टीप्लाई करें, किसी भी नंबर की अगर हम 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 में मल्टीप्लाई जाएगी, जैसे कि हमारा यहाँ पे 3 2 5 6, इसमें बोलता है 11 से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में अधिकतर क्वेश्चन में इस तरह के, ये जो है क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम्स में पढ़ते हैं, इस तरह की जो है एग्जाम्स में हमारे क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब हम इनकी क्या करते हैं, डायरेक्ट गुना करते हैं, 3 2 5 6 मल्टीप्लाई करेंगे डायरेक्ट 11 में, तो 6 5 2 3, फिर करेंगे 6 5 2 3, यहां मल्टीप्लाई हुई, फिर इनको ऐड करेंगे, ये जो है आपका इस तरह आया। तो हमें इतना लंबा प्रोसेस नहीं करना, अभी तो 11 की करवाई है, आगे पता चला 111 में करवा रहा है, यहाँ भी कोई लंबी सी संख्या लिख के दे दी। तो हमें जो है इस तरीके से नहीं करना है, हमें देखिए क्या करना है। सबसे पहले हमें देखो ये जो हमारी संख्या है 3 2 5 6 और मल्टीप्लाई करनी है 11 में, ये है 11 वाला केस, जब भी हमें 11 में मल्टीप्लाई करनी है। तो देखो कितना लिखा है 6, पहले ये 6 लिखेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे 6 और 5 11, 1 कैरी आगे जाएगा 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे 5 और 2 7 और 1 8। ठीक, अब इन दोनों को ऐड करेंगे 3 और 2 5 और लास्ट में कितना है 3। तो देखिए हमारा 35816 जो है अपने आप डायरेक्ट आंसर आ गया। तो हमें इस तरह से जो है लंबा प्रोसेस नहीं करना है, इन्हीं से जो है हमारा टाइम वेस्ट होता है। अब देखिए कोई बड़ी सी संख्या लिख देती हूँ, 5 2 7 3 4 8 2, इसकी मल्टीप्लाई करनी है अब 11 में। तो 11 वाला केस था। अब देखिए 11 वाले केस में हमारा फिर से इतना लंबा प्रोसेस करेंगे तो इतनी लंबी संख्या उतारेंगे, उतारने में घंटे लग जाते हैं। तो कैसा करना है, सबसे पहले इसे 2 लिखेंगे, 8 और 2 10, 0 कैरी गया 1, इन दोनों को ऐड करा, 8 और 4 12 और 1 13 का 3 कैरी गया 1, 4 3 7 और 1 8, 3 और 7 10, 0 कैरी गया 1, 7 और 2 9 और 1 10, 0 कैरी गया 1, 5 और 2 7 और 1 8 और लास्ट में जो है हमारा 5। तो ये होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, ये होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। अब देखिए मैंने आपको सिंपल 2 नंबर की गुना करनी बताई, 3 नंबर की गुना भी जिसमें अगर हमारे बीच में 0 पड़ जाए वो बताई है, 3 नंबर की अगर हमारी 3 डिजिट वाली संख्या वो बताई है, किसी भी नंबर की अगर हम 11 में गुना कर रहे हैं वो मैंने बताई है। अब देखिए गुना करने के लिए एक पड़ता है हमारा 9 का, 9 में भी जो है बहुत से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि किसी भी चीज की मल्टीप्लाई जो है हम 9 में करें। यह था केस हमारा 11 का, मल्टीप्लाई बाय 11, ये हमारा मल्टीप्लाई बाय 11 था। ये हमारा 3 डिजिट नंबर है, इस तरह से जो है पॉइंट बना बना करके लिखिए। ये जो है हमारा 2 डिजिट नंबर है, ये है हमारा 2 डिजिट नंबर। इसमें भी जो है ये हमारा 3 डिजिट नंबर है जिसमें अगर हमारे बीच में 0 है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप जो हम लेके चलते हैं, एक है हमारा गुना करना है 9 से, यहाँ पे है मल्टीप्लाई बाय 9, मल्टीप्लाई बाय 9, 9 से जो है अब हमें मल्टीप्लाई करनी है। तो 9 वाले में जो है हमारा क्या रहेगा, जैसे कि देखो मैं सिंपल सा एक बताती हूँ आपको, 9 गुना 5, आप सभी को पता है 9 गुना 5 कितना होता है 45। ठीक है, 9 गुना 5 कितना होता है 45। तो आप देखिए इसमें क्या करेंगे, 5 है, 5 से एक कम संख्या लिखेंगे, 5 से एक कम हुई 4। ठीक है, 5 से एक कम हुआ 4। अब इस 9 में से ये वाला 4 घटाएंगे, कितना आएगा 5, वो हमने लिख दिया। अब जैसे कि मैं कोई और संख्या लिख देती हूँ,
यहाँ लिख दिया मैंने 99 गुना 55। ठीक है, अब देखिए 99 गुना 55 लिखा है, बड़ी बड़ी संख्या लेके जाएंगे। हमें क्या करना है, 55 से एक कम करना है। जैसे 5 से एक कम किया था 4 आया था, 55 से एक कम करूंगी कितना आएगा 54। ये आया हमारे पास 54। ठीक, अब 99 में से जो है ये 54 घटाऊंगी। देखिए 9 में से 4 जाएगा 5 और 9 में से 5 जाएगा 4, तो ये होगा हमारा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे कि इसी में मैं बताती हूँ, ये लिख दिया मैंने। अब इसकी जो है हमें मल्टीप्लाई करनी है, तो सीधा सीधा 4321 है, एक संख्या कम करूंगी तो 4320 हो जाएगा, जब एक माइनस करूंगी 4320। अब जो है हमें इसमें से ये संख्या घटानी है। लेकिन 9 में से 0 घटाऊंगी 9 आएगा, 9 में से 2 घटाऊंगी 7 आएगा, 9 में से 3 घटाऊंगी 6 आएगा, 9 में से 4 घटाऊंगी 5। तो ये हमारा जो है टाइम बचाने वाली ट्रिक्स है। इस तरह से जो है हम 9 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से भी जो है हमारा बहुत टाइम जो है बच जाता है। ठीक है, तो हमने देखिए अभी 9 की सीख ली, 11 की सीख ली, 2 डिजिट नंबर सीखे, 3 डिजिट नंबर सीखे। एक होता है हमारा नंबर अगर 15, 15 से हमें मल्टीप्लाई करनी है किसी भी नंबर पे। तो देखिए जैसे कि हमें 15 में करनी है मल्टीप्लाई बाय 15। इसमें हमें क्या करना है, इस वाले में देखिए जैसे कि यहाँ पे मैंने लिख दिया, सिंपल बताती हूँ पहले छोटा। 8 गुना 15, 15 की जो अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हमें देखो क्या करना है, छोटा नंबर लिया है 8, कितना करना है 15 की तो हमें मल्टीप्लाई करनी है, 15 पे हमें ध्यान नहीं देना। जैसे वहां पे हमें 11 से मल्टीप्लाई करनी थी, 11 पे हमने ध्यान नहीं दिया था, ऐसी जो 15 से मल्टीप्लाई करनी है 15 पे तो ध्यान नहीं देना। 8 है, 8 के आगे एक जीरो लगाएंगे 80, 8 के आगे एक जीरो लगाएंगे 80, 80 का आधा कर देंगे 40, 80 में वो 40 जोड़ देंगे कितना हुआ 120। तो 120 जो है हमारा इसका डायरेक्ट आंसर होगा। जैसे कि मैंने क्या बताया, 8, 8 के आगे जीरो लगाएंगे और इसका आधा लिख के जोड़ देंगे, कितना आया 120। ये जो है आप अपने माइंड में भी कर सकते हैं। जैसे कि मैं आप बताती हूँ यहाँ पर आपको 12 गुना 15। देखिए इसमें जो है हमें लिखने की जरूरत है, ये मेरा थोड़ा समझाने का तरीका हुआ है कि अगर आपको बाद में याद रहेगा तो वो कैसे याद रहेगा। तो देखिए 12 गुना 15 है, 12 का 120, 120 का 10 60, इस 120 में 60 जोड़ेंगे 180। तो हमारा डायरेक्ट आंसर कितना आएगा 120। 12 के आगे जीरो लगा देंगे, इसका आधा और इसमें जोड़िए कितना है 180। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया 18 गुना 15। अब देखिए 18 गुना 15, आप सभी को पता है इसके आगे क्या लगाऊंगी जीरो, 180, 180 का आधा करूंगी 90, 180 और 90 जोड़ दूंगी कितना आ जाएगा 270। तो इसका जो है हमारा आंसर कितना हो जाएगा 270। तो हमने जो देखी ट्रिक्स में कितना टाइम बचाया। ठीक है, एक ट्रिक होती है हमारी जब हमारे पास कोई भी नंबर में लास्ट में 1 लिखा हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा है लास्ट डिजिट 1 हो, जैसे कि 51 इंटू 41 ये है हमारी। तो इसमें हमें ट्रिक क्या रहेगी कि 1 1 है 1 ही लिखेंगे, 5 4 है, एक बार तो इन्हें जोड़ देंगे, 5 और 4 कितना हुआ 9, 5 में 4 की मल्टीप्लाई करूंगी कितना आएगा 20। तो ये हमारा इसका जो है डायरेक्ट आंसर होगा। हमें जो है इसकी मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई जो है हमें नहीं करनी है। ऐसे जैसे कि हमारा यहाँ पे है 71 और 31, जब भी हमारा इस तरह का केस बनेगा 1 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे, एक बार इन्हें ऐड कर देंगे, 7 और 3 10, जीरो कैरी आगे 1 चला जाएगा, 7 तिया 21, 21 और 1 22, तो 2201 होगा। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। इसका ये क्या रहेगा, हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। हमें इनकी जो है मल्टीप्लाई करके नहीं देखनी है। जैसे कि एक और बता देती हूँ इसी में मैं आपको, 81 गुना 21, इसमें देखिए एक एकम 1, 8 और 2 10, जीरो कैरी 1 जाएगा, 8 दूनी 16, 16 और 1 17, तो 1700 जो है एक इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मल्टीप्लीकेशन जो है मैंने आपको ऐसे सभी डिजिट्स बता दी। 2 नंबर जब हमारे पास 2 डिजिट हो जब क्या करना है, 3 डिजिट हो अगर बीच में जीरो है तो वो बहुत ही इजी तरीका, इतना लंबा तरीका हमें नहीं लेना है। अगर 3 डिजिट पूरे पूरे कंप्लीट नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई हमें 9 की करनी है तो उसमें हमें क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई हमें 11 की करनी है तो उसमें क्या करना है, अगर मल्टीप्लाई हमारे लास्ट में डिजिट 1 हो, जो हमारी यूनिट डिजिट है वो 1 हो तो हमें क्या करना है, या फिर मल्टीप्लाई हमारी 15 से हो तो उसमें हमें क्या करना है। तो मैंने देखिए आपको ऐड करना बताया, ऐड की जो है हमारी ट्रिक होनी चाहिए, हमें ऐड जो है बिल्कुल तरीके से जोड़ना आना चाहिए, ये उसमें हम उंगलियों पे ना करें,
सब्ट्रैक्ट भी हमारा ऐसी है जो बिल्कुल हमारा उंगलियों पे ना करे कि 2 में से 9 घटाए, 9 में से 2 घटाए 7 कर रहे हैं, वहां पे उंगलियों पे जोड़ के कर रहे हैं, इस तरह से हमें जो है नहीं यूज करना है, बिल्कुल हमें डायरेक्ट जो है लिखना है। तो अभी देखिए मल्टीप्लाई मैंने आपको बताई है, जैसे कि यहाँ पे एक था चलो मल्टीप्लाई मैंने आपको बता दी है। मल्टीप्लाई की जो है मैंने आपको सभी ट्रिक्स बताई। टेबल जो है मैंने आपको बताया कि कम से कम 30 तक लर्न होने चाहिए। दूसरे नंबर पे जो टेबल की बात कर रहे थे कि जो है हमारे टेबल जो है कम से कम 30 तक लर्न होने चाहिए। तो उसके बाद जो हमारे जो टेबल्स में एक तरह से जो मल्टीप्लीकेशन है वो टेबल्स की ही बात होती है कि इसके मतलब कि 245 की गुना करेंगे 3 to 3 में, ये हमारा किसी तरीके से आएगा। तो ये जो है हमारी एक तरह से टेबल की बात है। तो ये जो है हमने मल्टीप्लाई आपको सिखाई है। अब सिखाएंगे हम डिवाइड करना। आपने अगर इन चीजों की जानकारी नहीं थी तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप अपनी कॉपी में जो है साथ के साथ उतार सकते हैं। देखिए अब देखते हैं हम डिवाइड करना, ठीक है। डिवाइड हमारा जो है किस तरीके से होगा, डिवाइड की जो है हम देखें। डिवाइड अगर हमें टेबल 2 के टेबल से डिवाइड करना है किसी भी चीज को, 2 के टेबल से अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारी जो जैसे कि हमारी क्या होता है, सम संख्याएं होती है, विषम संख्याएं होती है। तो ये जो है हमारी सम संख्याएं कौन सी होती है, जो हमारे 2 के टेबल से कट जाती है। जो हमारी संख्याएं 2 के टेबल से कट जाएंगी, डिवाइड हो जाएगी, वो हमारी सम संख्याएं होती है। जैसे कि हमारी सम जो होती है इवन नंबर, तो ये कैसी होती है, हमारी जो 2 से डिवाइड हो, 2 से डिवाइड हो। तो क्या आप कोई लंबी सी संख्या लिखी हुई आई है हमारे पास, जैसे कि ये संख्या है हमारी 2 3 4 6 8 9। तो ये जो है हमारी क्या 2 के टेबल से डिवाइड है। मैंने बोला है कि सम संख्या है या नहीं है। पहले मेरा क्वेश्चन है कि ये सम संख्या है या नहीं है। तो आप क्या होगा कि आपने अभी अभी बताया है कि जो हमारी 2 के टेबल से डिवाइड होगी वो हमारी सम संख्या रहेगी। तो अब हम जो है इसे इतनी बड़ी संख्या को 2 से डिवाइड करेंगे, वहां पे जो हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वहां पे जो है हमारा बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अब हमें सम संख्या देखने के लिए जो होता है 2 से डिवाइड, तो 2 के नंबर से जो डिवाइड रहेगी वो कौन कौन सी संख्या रहेगी। देखिए आपको 2 को टेबल सभी को आता है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। तो इसमें आपको क्या मिला, 2 4 6 8 10 में लास्ट में 0 मिली है, 12 में फिर 2 मिला है, 14 में लास्ट में 4 मिला है, 16 में 6 मिला है लास्ट में, 18 में 8 मिला है, 20 में फिर 0 मिला है। मतलब कि जो हमारी 2 4 6 8 0 फिर से जो है हमारा रिपीटेशन चल रहा है 12 14, तो इनमें भी जो है हमारी 2 4 6, मतलब कि 2 4 6 8 0 अगर हमारी यूनिट डिजिट लास्ट में मिलेगी, जो भी हमारी लास्ट में डिजिट होती है ये वाली डिजिट, इसे बोलते हैं हम यूनिट डिजिट। इसे क्या बोलते हैं हम, यूनिट डिजिट। ये है हमारी यूनिट डिजिट, ठीक है। तो जब भी हमारी यूनिट डिजिट 2 4 6 8 0 मिलेगी तो वो हमारी 2 के टेबल से डिवाइड होगी। अब हम पता कर सकते हैं कि ये नंबर हमारा इवन है या ओड है, ठीक है। एक चीज हमारी ये पता चली। तो जैसे कि अब मैं बता सकती हूँ ये नंबर हमारा 9 है, 9 हमारे 2680 में से नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर हमारा ओड है। ये नंबर हमारा जो है इवन नहीं है, इवन नंबर होगा 2 3 4 6 8। अब जो है हमारी यूनिट डिजिट 8 है, ये हमारा कैसा है, इवन नंबर। तो देखिए हमें ओड इवन का पता चला। अब होती है ओड, ओड मतलब होता है विषम संख्याएं। तो विषम संख्याएं हमारी कौन सी रहेगी, जो संख्या हमारी 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगी। जो संख्याएं हमारी 2 के टेबल से डिवाइड नहीं होगी वो हमारी विषम संख्याएं कहलाएंगी। तो इसका बिल्कुल उल्टा हो जाएगा कि जिन संख्याओं को यूनिट डिजिट 2 4 6 8 0 नहीं होगी वो हमारी जो है विषम संख्याएं होंगी। तो विषम जो होगी हमारी, विषम को बोलते हैं इंग्लिश में हम ओड नंबर। ये है हमारा ओड नंबर। तो इसमें जो है हमारा लास्ट में क्या मिलेगा, 1357। ये जो है हमारी इसकी यूनिट डिजिट रहेगी। ये क्या रहेगी हमारी इसकी यूनिट डिजिट। तो हमारी जो यूनिट डिजिट ये रहेगी, जैसे कि हमारे यहाँ पे यूनिट डिजिट लास्ट में 9 था, तो ये कैसी थी हमारी ओड नंबर, ठीक है। तो 2 के टेबल से हमें पता चला जिसके लास्ट में भी हमारा 2 4 6 8 0 होगा वो हमारा 2 के टेबल से डिवाइड रहेगा। अब देखिए जो है हमारा 3 के टेबल से जो डिवाइड रहेगा, वो डिवाइड की जो कंडीशन बता रही हूँ मैं यहाँ पर अब आपको। 3 के टेबल से कौन सी संख्या डिवाइड रहेगी, तो कोई भी संख्या को हम, फिर से वही बात कि किसी भी संख्या को हम 3 से डिवाइड तो करेंगे नहीं। इतनी लंबी कोई संख्या लिख करके दे देगा, हम उसे 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे तो अगला बंदा 2 क्वेश्चन जो है आगे की करके चलता है। तो हमें इसमें भी कैसे पता करना है कि 3 से, जैसे कि हमारा कोई नंबर है 4 2 6 8 3, ये है हमारा कोई नंबर, ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखिए ये हमारा 3 के टेबल से डिवाइड है या नहीं है।
तो हमें इस संख्या को जो है कि 3 के टेबल से डिवाइड करेंगे, तब हम पता लगाएंगे कि ये 3 के टेबल से डिवाइड है। अब मैं करूंगी 3 एकम 3, 3 चौका 12, आगे से 6 उतारा, 3 दूनी 6, आगे से 9 उतारा, 3 तिया 9, आगे से 3 उतारा, 3 एकम 3। तो इस तरह से जो है हमें प्रोसेस नहीं करना है। हमें क्या करना है कि जैसे कि मैंने लिखा 42693, 42693, ये हमारी 3 के टेबल से डिवाइड है या नहीं। तो हमें क्या करना है कि इन सभी अंकों को हमें जोड़ देना है। 4 + 2 + 6 9 + 3, इन सभी अंकों को जोड़ के देखेंगे। जो भी हमारा अंक जुड़ करके आएगा, जो भी हमारा जुड़ करके आएगा उसे देखेंगे हम ये 3 के टेबल से डिवाइड है या नहीं। अगर ये 3 के टेबल से डिवाइड है तो इसका मतलब ये पूरी पूरी संख्या जो है हमारी 3 के टेबल से डिवाइड रहेगी। तो ये चीज हमें जो है थोड़ा इजी पड़ जाती है। जैसे 4 और 2 6, 6 12, 12 और 3 15, 15 और 9 24, तो 24 जो है 3 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये संख्या भी हमारी 3 के टेबल से डिवाइड है। एक देखिए मैंने आपको बताया कि जोड़ के देखना है, तो आपको सच्ची में एग्जाम में जोड़ के नहीं देखना, ये एक ट्रिक होती है कि जोड़ के देखना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि 42693 है। अब देखिए 42693, 3 है वो हमारे 3 के टेबल से कट जाएगा, 9 है ये भी कट जाएगा, जोड़ी तो रहे, ये 6 है ये भी कट जाएगा, 4 और 2 6 बन जाएगा जुड़ के, ये भी कट जाएगा। तो हमें जो है बिल्कुल जोड़ के भी नहीं देखना, ये एक तरीका होता है कि जोड़ के हमें देखना है, मतलब कि अलग अलग जो है हम सेपरेट भी कर सकते हैं। तो किसी भी संख्या को अगर हम जोड़ के देखेंगे, वो जो हमारा आंसर आएगा वो 3 के टेबल से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब वो पूरी संख्या हमारे 3 के टेबल से डिवाइड रहेगी। ठीक है, अब जैसे कि हमारा 4 है, 5 है, 6 है, 8 है, 10 है, 11 है, 12 है। तो इस तरह से देखते हैं हम इसमें क्या करना है। देखिए जैसे कि 2 4 8 या इसके बाद में कोई चल के 16 आएगा, तो उसमें हमें क्या करना है। जैसे मैंने 2 का बताया, तो हमें इनकी जो है पावर देखनी है। 2 है, 2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 1। 4 को मैं कितना लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2। 8 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 2 की पावर 3। 12 इसके बाद है, 8 के बाद होता है 16, इस 16 को लिख सकती हूँ 2 की पावर 4। इसका मतलब ये है, जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया है कि जो हमारी लास्ट की डिजिट होती है 1, वो अगर हमारे 2 के टेबल से डिवाइड होगी, तो इसका मतलब पूरी की पूरी जो संख्या रहेगी वो भी हमारे 2 के टेबल से जो है डिवाइड रहेगी। ठीक है, अब देखिए हमें कैसे पता चलेगा कि हमें एक ही संख्या देखनी है। तो यहाँ पे कितनी पावर है हमारी, 1। तो इसका मतलब लास्ट की एक संख्या देखेंगे कि वो हमारे 2 के टेबल से डिवाइड है या नहीं। अगर लास्ट में लिखा है 4 का मतलब है 2 की पावर 2, तो लास्ट की दो संख्या देखेंगे हम। लास्ट की दो संख्या जो है हमारी 4 के टेबल से, अब कितने की टेबल की बात करें, 4 की। तो 4 के टेबल के लिए 4 के टेबल के लिए लास्ट की कितनी संख्या देखनी है, हमें 2 संख्या। लास्ट के जो दो नंबर होंगे वो हम चेक करेंगे कि ये हमारे 4 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है, अब जैसे कि हमारा 8 है, 8 का मतलब होता है 2 की क्यूब। 2 की क्यूब मतलब यहाँ पे कितना लिखा है, 3। तो लास्ट के 3 नंबर हमें चेक करने हैं। लास्ट के 3 नंबर हमारे जो है 8 के टेबल से डिवाइड होंगे, तो पूरी जो संख्या लिखी होगी वो हमारी 8 के टेबल से डिवाइड रहेगी। ऐसे हमारा कितना है, 16। 16 का मतलब होता है 2 की पावर 4। तो 2 की पावर जो 4 है हमारी, मतलब जो यहाँ पे नंबर कितना आया, 2 के ऊपर 4 है। तो लास्ट के जो हमारे 4 नंबर रहेंगे वो हमें चेक करना है कि 4 नंबर को 16 के टेबल से डिवाइड है या नहीं। अगर वो 4 नंबर हमारे लास्ट के 16 के टेबल से डिवाइड हो जाते हैं, तो इसका मतलब जो हमारी पूरी नंबर लिखा हुआ है वो नंबर हमारे किसके नंबर से डिवाइड रहेगा, 16 के नंबर से डिवाइड रहेगा। तो देखिए मैंने आपको 2 का बता दिया, 4 का बता दिया, 8 का बताया और 16 का बताया। ठीक है, अब देखिए हमारे पास कितना आया, 5। 5 है हमारे पास। 5 में हमें क्या करना है, देखो आपको सभी को आता है 5 का टेबल। 5 का टेबल आप सभी को आता है, क्या होता है, 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50। ठीक है, तो हमें लास्ट में जो यूनिट डिजिट मिली है 5 और 0, 5 और 0, 5 और 0, 5 और 0, 5 और 0। तो हमें जो यूनिट डिजिट अगर 5 और 0 मिलती है, ये हमारी क्या है, यूनिट डिजिट। जो अगर हमारी यूनिट डिजिट 5 और 0 मिलती है, इसका मतलब जिसमें हमें 5 और 0 लास्ट में लिखा हुआ मिलेगा, तो वो संख्या हमारी 5 के टेबल से जो है डिवाइड होगी। हमें पूरी संख्या जो है डिवाइड करके नहीं देखनी है। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक है हमारी 6 के लिए। 6 के लिए क्या बात करते हैं, जो 6 है हमारा,
6 के लिए हमें देखना है कि 6 को लिख सकते हैं 3 × 2, 3 × 2। वो संख्या जो हमारी 2 के टेबल से भी डिवाइड होगी, जो संख्या हमारी 3 के टेबल से भी डिवाइड होगी, वो संख्या हमारी 6 के टेबल से भी डिवाइड रहेगी। ठीक है, 3 और 2 है। पहले देखेंगे, हम चेक करेंगे 2 के लिए क्या कंडीशन है हमारी, कि लास्ट में जो है 0 2 4 8 होना चाहिए। इवन के लिए जो 2 था हमारे उसके लिए, और 3 के लिए क्या कंडीशन थी कि सभी संख्याओं का जो योग है, उनका नंबर्स का जो योग है वो हमारा 3 की टेबल से डिवाइड होना चाहिए। जब हमारी दोनों कंडीशन अप्लाई हो जाएगी तो इसका मतलब ये संख्या हमारी पूरी की पूरी 6 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, अदरवाइज वो संख्या जो है हमारी 3 के टेबल से डिवाइड नहीं होने की। अब है हमारा 10। 10 के लिए भी हमारी क्या कंडीशन है, देखिए 10 के लिए सबसे जबरदस्त कोई सभी बता देंगे कि 10 के टेबल में 10 20 30 40 50 60 70, मतलब जो हमारी यूनिट डिजिट है वो कितनी मिलेगी, 0। जो हमारी यूनिट डिजिट रहेगी कितनी मिलेगी, 0। 8 मैंने आपको बता दिया कि लास्ट की जो हमारे 3 नंबर रहेंगे वो हम 8 के टेबल से डिवाइड करके देखेंगे कि हो जाएंगे डिवाइड, तो हमारा वो 8 के नंबर से जो है पूरी पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। अदरवाइज जो है हमारी वो नंबर जो है 8 के टेबल से जो है डिवाइड नहीं होने का है। आगे देखिए हमारे पास 11 है। 11 में हमारी क्या कंडीशन होती है, पहले 12 बता देती हूँ। 12 के लिए देखिए कितना होता है, 4 × 3 होता है। 4 की कंडीशन मैंने आपको बताई है कि लास्ट के जो 2 नंबर है हमारे, लास्ट के 2 नंबर अगर 4 के टेबल से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरी संख्या हमारी 4 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। 3 की कंडीशन मैंने बताई कि जितने भी हमारा उनके अंकों का योग है वो 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो हमारी वो 3 के टेबल से पूरी संख्या डिवाइड हो जाएगी। देखिए हमारी जो है दोनों ही कंडीशन अप्लाई होनी चाहिए, 12 के लिए भी 6 के लिए भी। अगर दोनों में से एक कंडीशन अप्लाई हो रही है, एक कंडीशन अप्लाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 12 से नहीं कटेगी। ठीक है, दोनों ही कंडीशन जो है हमारी उस नंबर में जो है अप्लाई होनी चाहिए। अब देखिए 11 के लिए, 11 के लिए जैसे भी हमारा कोई भी नंबर लिखा है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता देती हूँ, कोई भी 11 के लिए जो एग्जांपल है, जैसे मैंने लिख दिया 1331। ठीक है, इसमें जो हमारा रोल है वो क्या रहेगा कि एक ये वाला नंबर और एक ये वाला नंबर, मतलब एक छोड़ के एक, ऐसी हमारा एक ये, इसे छोड़ के एक ये, इन दोनों को जैसे हम योग करेंगे 1 + 3, और इन दोनों का जो हम योग करेंगे 3 + 1, तो ये हमारा योग जो है दोनों तरफ कैसा आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। ठीक है, 3 और 1 कितना हुआ, 4। 3 और 1 कितना हुआ, 4। तो इस तरह से जो हमारा योग रहेगा वो योग हमारा इक्वल आना चाहिए। अगर हमारा योग इक्वल नहीं आता है दोनों तरफ का, तो इसका मतलब वो संख्या जो है हमारी 11 से डिवाइड नहीं होगी। अगर हमारा योग इक्वल आ जाता है तो वो संख्या जो है हमारी 11 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है, डिवाइड की हमने देख ली, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है हमारे आपने एग्जाम्स में देखे होंगे 2 3 4 8 9 x 5, इस तरह से कोई नंबर लिखा होता है और वो बोलता है कि ये संख्या हमारी 72 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा, या किसी भी नंबर से विभाज्य है तो x का मान क्या होगा। तो इस तरह की जब हमें क्वेश्चंस की जो है, इस ट्रिक्स की जो है जरूरत पड़ती है वहां पर। ठीक है, या कोई भी नंबर वो दे देता है, एनी नंबर, कोई दिल्ली पुलिस यूपी पुलिस में कोई सिंपल सा क्वेश्चन अगर वो पूछना चाहता है तो वो बोलता है कि ये नंबर हमारा 3 के टेबल से डिवाइड है या नहीं, तो हम जो है सभी संख्याओं को डिवाइड नहीं करके देखने के कि सभी संख्याओं को डिवाइड कर रहे हैं, वहां पे टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन सभी का ऐड करके देख लेंगे 3 के नंबर से अगर डिवाइड जोर से नंबर हो जाएगा, अदरवाइज हम बाकी आगे को छोड़ देंगे। कभी कभी हमें क्वेश्चन मिल जाता है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी है, जो हमारी जो है 9 के टेबल से डिवाइड हो रही है, तो उसमें जो है हम 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे। 5 अंकों की बड़ी संख्या होगी हमारी, देखो ये वाली। अब इसको जो है हम डिवाइड कर रहे हैं कि हमारी कौन सी संख्या जो है डिवाइड होगी, तो उसमें जो है हम डायरेक्ट उनमें जो ऑप्शन देगा उन ऑप्शन को जो है हम डायरेक्ट कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे 72 है कि 72 से ये विभाज्य है या नहीं है, तो हमें क्या 72 का टेबल आता है जो हम इसको 72 से करके देखेंगे। 72 का टेबल थोड़ी याद करना है हमें, तो 72 पे क्या बताइए, 8 × 9, इसकी जो होगी 8 × 9 होता है 72। तो 8 की जो है मैं आपको ट्रिक बता चुकी हूँ। 9 की ट्रिक देखिए, 9 की यहाँ पे लिखना भूल गई मैं। जैसा अभी हमने 9 की ट्रिक देखी थी कि सभी का जो सम है, जितनी भी संख्या है उनका सम जो है हमारा 3 के टेबल से डिवाइड हो रहा है, तो ऐसी जो है हमारा 9 के लिए है, कोई भी संख्या मैं लिख दू 1 2 3 4 6,
ये लिख दी मैंने कोई भी संख्या, ये संख्या जो है हमारी 9 के टेबल से डिवाइड है या नहीं है। तो कैसे पता करना है, जैसा अभी मैंने 3 के लिए बताया था, सभी अंकों को जोड़ेंगे, सभी अंकों को जोड़ के देखते हैं कि 3 से डिवाइड होगा या नहीं। अब देखिए यहाँ कितना है 9, 9 मतलब है 3 गुना 3, तो 9 जो है 3 गुना 3 है, मतलब 9 जो है अपने ही अंकों से जो 9 से डिवाइड होना चाहिए। अब इनको जब मैं ऐड करूंगी, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 4 10, 10 और 6 16, 16 और 2 18, कितना आया 18। तो 18 जो है हमारा 9 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा 2 पर। इसका मतलब ये संख्या हमारी पूरी की पूरी 9 के टेबल से डिवाइड हो जाएगी। तो जब हमसे वो कोई भी संख्या बताएगा और 72 से डिवाइड करवाएगा या किसी भी नंबर से डिवाइड करवाता है, तो उस नंबर को जो है हम इजी वे में तोड़ लेते हैं। जब हम उसे इजी वे में तोड़ेंगे तो हमारा 8 और 9 जैसे यहाँ मिला, 8 की भी हमारे पास कंडीशन पता है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए, 9 की भी हमारे पास कंडीशन पता है कि क्या कंडीशन होनी चाहिए। दोनों कंडीशन अप्लाई कर देंगे और हमारा जो है इसमें वैल्यू निकल कर आएगी। ठीक है, यहाँ पर हम इस तरह से टाइम बचा लेते हैं। एक पूछ लेता है कभी कभी हमसे अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हमारी कौन सी होती हैं। देखिए सभी संख्याएं जो हमारी अभाज्य होती हैं वो हमारी किस रूल में लिखी जाती है, सभी संख्याएं 6n+-1, ये जो है हमारा एक रूल है। ये जो भी जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होगी, बात देखो गौर कीजिए क्या बोल रही हूं मैं, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होंगी वो हमारे इस रूल पर होंगी। जरूरी नहीं है कि जितनी भी इस रूल पर होंगी वे अभाज्य संख्याएं होंगी। क्या बोला है मैंने कि जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी वो हमारे इस वाले रूल पर होंगी। जितने भी इस वाले रूल की संख्या है जरूरी नहीं कि वे सभी अभाज्य हो। ठीक है, जैसे कि मैं अभी एक आपको बता देती हूँ अभाज्य संख्या। देखिए आप मुझे बताइए, यहाँ पे अगर मैं 1 रखती हूँ तो 6 1 जो 6, 6 में से 1 घटाऊंगी कितना आएगा 5, और 6 में से 1 ऐड कर दूंगी कितना आएगा 7। तो देखिए 5 और 7 जो है हमारी अभाज्य संख्याएं हैं। बात आगे, जितनी भी अभाज्य संख्याएं रहेंगी वो इस वाले फंडामेंटल पे जरूर चलेगी हमारी। दूसरा एन की वैल्यू देखिए, अगर मैं 2 रखती हूँ, 6 दूनी 12, 12 में से 1 घटाऊंगी कितना 11, 12 में 1 जोड़ दूंगी कितना आएगा 13। देखो ये भी हमारी कैसी है अभाज्य संख्याएं हैं। अब 3 रख के देखती हूँ, 6 3 18, 18 में से 1 घटाऊंगी 17, 18 में 1 जोड़ दूंगी कितना आएगा 19। तो ये भी हमारी कैसी संख्या है, अभाज्य संख्याएं है। यहाँ मैंने 1 रखा, यहाँ 2, यहाँ 3। अब देखिए मैं यहाँ पे रख के देखती हूँ 4, 6 चौक 24, 24 में 1 घटाऊंगी कितना आएगा 23, 24 में 1 जोड़ूंगी कितना आएगा 25। देखिए अब पकड़ा गया क्वेश्चन, अब पकड़ा गया है क्वेश्चन। मैंने क्या बोला था, जितनी भी हमारी अभाज्य संख्याएं होंगी वो सभी इसी नंबर पे जो है हमारी डिपेंड रहेगी। जरूरी नहीं कि जितनी भी हमारी ये वाली संख्याएं, ये वाला रूल है, वो हर बार जो है हमारा अभाज्य निकले। इसका मतलब कहने का ये है, ये तो इसे अपना फ्रेंड मानता है, लेकिन ये जो है अपना अपने टाइम के अकॉर्डिंग इन संख्याओं को फ्रेंड मानता है। अगर ये इसका टाइम अच्छा है तो इनमें से किसी को भी छोड़ सकता है, वरना ये तो जो है अपना इन्हें फ्रेंड मानता है, बल्कि ये जो है अपना इसे फ्रेंड नहीं मानता है। जैसे कि मैंने आपको बताया 25, 25 जो है हमारी 5 के टेबल से कट रही है, ये हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। तो हमारे अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ आता है कि ये संख्याएं हमारी अभाज्य, इनमें से कौन सी है, इनमें से हमारी कौन सी संख्या अभाज्य है, तो इस रूल पर भी हम जो है उसमें जो है सेट करके देख सकते हैं कि ये रूल से हमारा कोई सी संख्या बैठ तो नहीं रही। तो वहां से हम अपना टाइम अभाज्य संख्याओं को ढूंढने में कम लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है हमारी टाइम की बचत होती है। आगे देखो डिवाइड बता दिया, आगे बात करते हैं हम स्क्वायर पे। आपको अगर ये चीज नहीं पता थी तो आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाकी मैं आपको स्क्वायर की ट्रिक बता दूंगी। स्क्वायर में हमारे कुछ स्क्वायर हमें याद करने हैं, बाकी स्क्वायर हम कैसे करेंगे। देखिए आगे बात करते हैं स्क्वायर की, कि स्क्वायर हमें कैसे करना है। स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों सीखेंगे बिल्कुल ट्रिक्स के साथ। मैंने आपको जैसे कि बताया कि 30 तक जो है हमारे स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 तक तो हमें लर्न होने चाहिए। अगर हमसे कहीं भी पूछता है तो 676 किसका होता है, 26 का होता है, 729 किसका होता है, 27 का होता है, 841 किसका होता है, 29 का होता है। तो कुछ जो है हमारे बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, 30 तक तो कम से कम टिप्स पर होने चाहिए। आगे आपके जितने आप कर सकते हो, अधिकतर बोलते हैं कि कम से कम 40-50 तक तो होने चाहिए, लेकिन वहां जो है हम ट्रिक से कर सकते हैं।
वहां जो है हम देखते ही ट्रिक से कर सकते हैं। इसलिए मैं ये नहीं बोलूंगी कि आपको 50 तक स्क्वायर याद होने चाहिए या 60 तक स्क्वायर जो है याद होने चाहिए। ठीक है, पानी पी लूं। देखिए भाई, स्क्वायर जैसे कि मैंने बताया, स्क्वायर जो है हमारे 30 तक तो लर्न होने चाहिए। बाकी बोलते हैं कि 50 तक याद होने चाहिए, 60 तक याद होने चाहिए। मैं बोलती हूँ कम से कम 30 तक तो हमारे स्क्वायर याद होने चाहिए, क्योंकि 50 के आसपास के स्क्वायर जो है हम बिल्कुल देखते ही बता सकते हैं ट्रिक के साथ में। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि उनको भी जो याद करें, क्योंकि अपने माइंड में इतना भी लोड नहीं डालना है। तो हमें देखिए 30 तक स्क्वायर याद करने के बाद में स्क्वायर की ट्रिक क्या होती है हमारे पास। स्क्वायर की ट्रिक देखिए, सबसे पहले जैसे कि मैं बोलती हूँ यहाँ पे 32 का स्क्वायर करना है। 32 का क्या करना है हमें, स्क्वायर। तो इसका हम स्क्वायर कैसे करेंगे, स्क्वायर ट्रिक। अब हमें क्या करना है, 2 का स्क्वायर करना है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4। 2 का स्क्वायर कितना हुआ, 4। 3 भाग में डिवाइड किया हमने, 2 का स्क्वायर लिखा 4। अब क्या करेंगे, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 2 कैरी गया 1। ठीक है, अब इस वाले का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10। तो 32 का स्क्वायर कितना हुआ, 1024। ये हमारा इसका जो है करेक्ट आंसर हुआ। इस तरह से जो है हम स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे कि मैं बताती हूँ 37 का स्क्वायर करना। 3 भाग में डिवाइड करेंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49। 9 कैरी जाएगा हमारा 4। आपस में तीनों की मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 7 21, 21 दूनी 42, 42 और 4 46 का 6 कैरी गया 4। 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 और 4 कितना होता है 13। तो 1369 जो होगा ये हमारा इसका आंसर होगा। तो स्क्वायर हम इसी तरीके से कर सकते हैं। अगर हम किसी का भी स्क्वायर निकालना चाहे, चाहे वो हमसे किसी भी नंबर का स्क्वायर पूछे, 62 का पूछे, 64 का पूछे, 68 का पूछे, 2 नंबर का कोई भी स्क्वायर हो, हम इस तरीके से जो है निकाल सकते हैं। ठीक है, एक होता है कि जब हमारे पास यूनिट डिजिट 5 हो, यूनिट डिजिट जब हमारे पास 5 हो तो हम स्क्वायर कैसे करेंगे। ठीक है, जब हमारे पास यूनिट डिजिट 5 है तो हम कैसे करेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा 25। 25 का आपको सभी को पता है 625 होता है स्क्वायर। एक मैं बताती हूँ 35, एक होता है 55। जब भी हमारी यूनिट डिजिट होती है, हमारी लास्ट वाली डिजिट, ये हमारी यूनिट डिजिट है, कितनी होनी चाहिए 5। तो 5 का देखो स्क्वायर करूंगी कितना आएगा 25। 5 का स्क्वायर करा कितना है 25। ये 2 लिखा है, 2 से अगला नंबर होगा 3। इन दोनों की जो है हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 दूनी कितना हुआ 6। जैसे कि आपको 25 तक स्क्वायर याद है, ये हुआ 625। अब देखिए 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 3 से अगला नंबर है 4, 3 चौका 12, तो ये होगा 1225 इसका सीधा सीधा आंसर। 5 है, 5 का स्क्वायर होता है 25। 5 से अगला नंबर हुआ 6 और 6 पंजे 30। तो जब हमारे पास यूनिट डिजिट 5 हो तो उसमें जो है हम स्क्वायर किस तरीके से जो है इजी टाइप में निकाल सकते हैं। ये हमारी ट्रिक्स हुई। एक होता है 50 के आसपास के नंबर है, अगर 50 के आसपास के नंबर है उनका जो है हमें स्क्वायर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारे 50 के आसपास में है नियरेस्ट 50। नियरेस्ट 50 का मतलब होता है 40 से 60। 40 से 60 तक के जब हमारे पास नंबर होंगे उनका जो है हम स्क्वायर कैसे निकालेंगे। देखिए जैसे कि मैं 50 में यहाँ लिख दिया मैंने 49। 49 का स्क्वायर करना है मुझे, तो कैसे करना पड़ेगा इसका स्क्वायर। देखिए 50 के आसपास की संख्या जैसे मैंने बताया, 50 से कितना कम है ये 1। 50 से कितना कम है 1, तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1। डबल उसमें लिखना है हमें, 2 संख्या के उसमें 1 का स्क्वायर होगा 1। 50 के आसपास की बात कर रहे हैं, 50 का आधा होगा 25। 50 का आधा हुआ 25, कितना कम था 1 कम था, उस 25 में से 1 घटा दूंगी कितना आएगा 24। तो 2401 होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए जैसे 47 का बोलती हूँ, 50 से कितना कम है 3। 50 से कम है 3, 3 का स्क्वायर करूंगी 9। 9 को जो है हम 2 संख्या के उसमें लिखेंगे। 3 कम था, 50 वाले रूल में जो है 50 का आधा होता है 25। इस 25 में से 3 घटा दूंगी, 25 में से 3 मेरा जाएगा, कितना बचेगा 22। तो 2209 होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। ये देखिए 50 से कम के लिए बताया, अगर 50 से ऊपर होता है, जैसे कि यहाँ है हमारा 54। 54 का स्क्वायर हम कैसे करेंगे। अब हमारा कितना है ऊपर है, 50 से कितना फालतू है 4।
4 का स्क्वायर करेंगे 16, 2 नंबर में है 16, और 50 से ऊपर पहुंचिए 16, 4 का स्क्वायर, 50 का आधा होगा 25, और कितना फालतू है 4, 25 और 4 कितना होगा 29, तो 29 तो 16 जो है हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। जैसे कि मैं बोलती हूँ यहाँ पे 56 का लिख देते हैं, 56 जो है हमारा कितना फालतू है 50 से 6, 6 का स्क्वायर करूंगी 36, 50 का आधा हुआ 25, कितना फालतू है 6, 25 और 6 कितना हो जाएगा 31, 31 तो जो 36 होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो 50 के आसपास की संख्याएं हम ऐसे निकाल लेंगे। बाकी इसके ऊपर जो 60 से ऊपर कोई भी हमारा नंबर पड़ेगा 72, 82, 92, 83, 53 जो भी हमारे पड़ेंगे, अब 80, 50 सब इसके जो है हम यहाँ से नंबर का जो है स्क्वायर निकाल लेंगे। अब देखिए हमारे पास होता है 100 के आसपास, 100 के नियरेस्ट में, 100 के आसपास का मतलब कितना होगा 90 से लेके 100 तक की संख्याओं को जो है वर्ग कैसे करेंगे अब हम। तो देखिए 90 से 100 तक का वर्ग है, जैसे कि मैं 90 से अगर 100 से कम का निकालती हूँ 99 का निकाल लेती हूँ, 97 का निकाल के बता देती हूँ। 100 से ऊपर 104 लिख दिया, 108 लिख दिया, ठीक है। देखिए जैसे कि 99 है, 100 से कितना कम है 1, 100 से कितना कम हुआ 1, 1 का स्क्वायर करूंगी कितना होगा 1, दो ही कंडीशन में लिखेंगे, 2 नंबर हुआ 0, 1 हो जाएगा। अब देखिए 100 से 1 कम है, 100 से कितना कम है 1, तो इस 99 में से वो 1 घटाऊंगी कितना आएगा 98, तो 98 01 जो होगा इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अब देखिए 100 में कितना कम है 3, 100 में कितना कम है 3, 3 का स्क्वायर करूंगी कितना होगा 9, अब जो है 97 है, कितना कम था 3, इस 97 में से 3 कम कर दूंगी, 97 में से 3 करूंगी कम क्योंकि 3 हमारा 100 से कम है, 97 में से वो 3 कम हुआ कितना बचेगा 94, तो 9409 जो होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ये हो गया हमारी 100 से कम के लिए। अब देखिए 100 से ऊपर के कैसे स्क्वायर निकालेंगे, 4 का स्क्वायर है क्योंकि 100 से कितना फालतू है हमारा ये 4, 100 से कितना फालतू है 4 फालतू है, तो 4 का स्क्वायर हुआ 16, 4 फालतू था 104 में वो 4 ऐड कर दूंगी 108, तो 108 16 जो है इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। जैसे कि ये 108 है, 100 से कितना फालतू है हमारा 8, 8 फालतू है तो 8 का स्क्वायर करूंगी 64, 108 में ये 8 जोड़ दूंगी जो फालतू है तो 116, तो इनमें जो है हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं निकालने कि 104 गुना 104 करेंगे, उस तरीके से जो है हमें नहीं करना, बिल्कुल इजी ट्रिक्स में जो है हमें करना है। ये मैंने आपको सिखाया है, अभी हमने स्क्वायर करना। इसी तरीके से हम क्या सीखेंगे, स्क्वायर रूट करना सीखेंगे। अगर यहाँ पे हमसे पॉइंट में पूछता है वो, जैसे कि पॉइंट में अगर हमारा 5 है, इन्हीं में बता देती हूँ, जैसे कि पॉइंट है 2.5, तो 5 का स्क्वायर 25, पॉइंट यहाँ लगा देंगे, 2 का आगे का नंबर 3, 3 2 6, एज इफ पॉइंट यहाँ पे है बीच में, तो पॉइंट 25 के इधर आ जाएगा। तो अभी तक हमने क्या करना सीख लिया, स्क्वायर करना सीख लिया, 30 तक तो हमें स्क्वायर याद होने चाहिए, 30 के बाद जो है हम स्क्वायर इन ट्रिक्स से कर सकते हैं, जो हमें इजी वे में जो है हमारा टाइम वेस्ट करने से बचाएगी मैथ के लिए। आगे देखिए हम करते हैं स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट हमारा कैसा होगा, आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए स्क्वायर करना सीखा, अब है हमारा स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट जैसे कि मैंने आपको बताया स्क्वायर हमें याद होने चाहिए। मैंने बताया 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, 5 का स्क्वायर हुआ 25, 6 का 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 10 का स्क्वायर होता है हमारा 100। इसी तरह से जो है हमारे स्क्वायर बिल्कुल लर्न होने चाहिए कम से कम 30 तक। जैसे कि अगर वो हमसे पूछता है 9604 है, ये है हमारे पास 9604, इसका जो है हमारा स्क्वायर रूट क्या होगा। तो हमें क्या करना है, इसमें 3 तरीके होते हैं हमारे स्क्वायर रूट से बाहर निकालने के लिए। इसका जैसे कि करनी है, यहाँ पे कोई नंबर नहीं है तो इसका मतलब यहाँ पे कितना नंबर है 2। एक तरीका होता है हम इसका फैक्टर करें, फैक्टर करने वाला मतलब कि गुणनखंड विधि होती है, उसके जो है हम पेड़ बनाएंगे 2-2 के, जब हम कर सकते हैं, यह कोई भी बच्चा कर लेगा। एक होता है भाग विधि द्वारा, कि भाग विधि करे उसका जो है हमारा कितने का वो भी, तो ये चीज होती है हमारा, अगर हम फैक्टर करेंगे या हम इसका वो बोलते भाग विधि से करेंगे
तो उसमें जो है टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है। तो हम इसका देखते ही कैसे बताएंगे आंसर। कितना लिखा है देखिए 9604। जो हमारे कितने के पेयर बनेंगे, यहाँ पे अगर 2 लिखा होता है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट है, ये हमारे कॉमन सेंस बता दिए हैं 2 लिखा है, तो लास्ट में जो है 2 के पेयर बना दिए हमने। ठीक है, लास्ट में 2 के पेयर बना दिए। और देखिए लास्ट में कितना लिखा है, जो लास्ट वाली डिजिट है 4 है, वो 4 हमें कहां कहां पर मिल रही है, ये 4 मिल रही है हमें यहाँ पर और यहाँ पर। तो मतलब लास्ट में या तो 2 होना चाहिए या लास्ट में 8 होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के स्क्वायर करने पे जो है हमें लास्ट में डिजिट मिलती है 4। तो या तो लास्ट में 2 होना चाहिए या लास्ट में 8 होना चाहिए। ठीक है, आगे जो है हमारा अब 96 बचा हुआ है। ये 96 देखना है हमें कहां पर पड़ेगा। तो देखिए 96 आएगा हमारा इनके बीच की संख्या, 81 और 90 के 100 के बीच की संख्या क्या रहेगी हमारी 96 यहाँ पर पड़ेगी इनके बीच में कोई। तो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है हमारा 9, वो नंबर हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ पे हमने 92 लिखा और 98 लिखा। ठीक है, 2 नंबर हमारे पास आ चुके हैं, या तो हमारा इसका ये वर्ग स्क्वायर रूट है या फिर हमारा इसका ये स्क्वायर रूट है। तो अब इन दोनों में से किसका ये स्क्वायर रूट है, ये हमें पता करना है। किस किस के बीच में पड़ता संख्या, 9 और 10 के बीच में पड़ता। ये 96 किस किस के संख्या बीच में पड़ी है, 9 और 10 के। ठीक है, तो 9 और 10 का जो है आपस में इन दोनों की जो है हमने गुना कर दी। 9 गुना 10 कितना हुआ, 90। 9 गुना 10 कितना आया हमारा 90। ये 90 जो है हमें देखना है कि 96 बड़ा है 90 से, ये छोटा है। ये जो 96 आगे वाला नंबर है, ये हमें चेक करना है कि ये इस नंबर से बड़ा है या छोटा है। अगर ये नंबर हमारा इस नंबर से बड़ा है तो बड़े वाला हमारा आंसर होगा, जैसे कि 96 90 से बड़ा है। अगर ये नंबर हमारा इस नंबर से छोटा होता तो हम छोटे वाले पे जो है आंसर लगाते। तो बिल्कुल हमें इस तरह से देखते ही पता करेंगे कि हमारा इस नंबर का स्क्वायर रूट क्या है। जैसे कि मैं इसमें एक और नंबर लिख देती हूँ, 6889 है, 6889 है। इसमें जो है हमें पता करना है कि स्क्वायर रूट ये हमारा किस नंबर का है। अधिकतर हमसे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है ये किसका वर्ग है या ये किसका वर्गमूल है, ये हमसे जो है डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है। तो देखिए इसमें जो वर्गमूल के लिए मतलब 2 2 के पेयर बनते हैं, तो 89 है, लास्ट में कितना मिल रहा है हमें 9। तो 9 हमारा जो है कहाँ मिलेगा, या तो हमें 9 यहाँ मिल रहा है या फिर 9 हमारा यहाँ पर है। तो लास्ट में डिजिट या तो 3 होनी चाहिए या डिजिट जो है हमारी वो 7 होनी चाहिए। तो या तो हमें 3 चाहिए लास्ट में या 7 चाहिए। अब आगे जो है हमारा 68 है, 68 हमारा कहाँ पड़ेगा, यहाँ पर 68 पड़ेगा हमारा यहाँ पर 8 और 9 के बीच में। 8 और 9 के जो है बीच में हमारा 68 पड़ रहा है। 68 8 और 9 के बीच में पड़ रहा है। 8 यहाँ पे लिखेंगे, 8 यहाँ लिखेंगे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करी 8 नहीं 72 आएगा। और ये 72 जो है हमारा 68 से बड़ा है, तो बड़े वाला जो है हमारा जो 68 है ये इससे जो है छोटा है, इसमें जो है छोटा लिखा है, तो छोटे वाला हमारा ये आंसर रहेगा। तो इस तरह से जो है हम स्क्वायर रूट बिल्कुल देखते पता कर सकते हैं। अब करेंगे हम जो होगा हमारा क्यूब और क्यूब रूट। ठीक है, आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए अब देखना है हमें, देखेंगे हम क्यूब रूट क्या होता है। तो क्यूब रूट जो होता है हमारा, क्यूब रूट में क्या रहेगा, जैसे कि आप सभी को मैंने बताया कि 15 तक तो हमारी क्यूब याद होनी चाहिए। 1 की क्यूब कितनी होती है 1, 2 की क्यूब होती है 8, 3 की क्यूब होती है 27, 4 की 64, 5 की 125, 6 की 216, 7 की 343, 8 की 512, 9 की 729 और 10 की होती है 100 क्यूब 1000। ये जो है हमारी क्यूब इस तरह से याद होनी चाहिए। 11 की कितनी होती है, 12 की कितनी होती है, 13 की कितनी होती है, कम से कम 15 तक याद होनी चाहिए। अगर हमारे उसके ऊपर कोई संख्या मिल जाती है तो उसमें जो है हमारी किस तरह से चलेगी, जैसे कि हमारा कोई नंबर लिखा है 91125, इसका जो है हमें क्यूब रूट से बाहर निकालना है। कितना लिखा है 3, क्यूब रूट में कितना होता है 3, तो लास्ट के जो है 3 नंबर के हमारे पेयर बन जाएंगे। लास्ट के जो है 3 नंबर के हमारे पेयर बनेंगे। देखिए 5 है यूनिट डिजिट, 5 हमें कब मिलेगी, 5 मिलेगी हमें 5 पर। 5 कब मिलेगी हमें 5 पर। तो हमें यह तो पता चला कि हमारी यूनिट डिजिट कितनी रहेगी 5। आगे कितना है 91, 91 हमारा कहां पर बीच में पड़ेगा, 91 पड़ेगा हमारा यहाँ 64 और 125 के बीच में पड़ेगा यहाँ पर। तो इसका मतलब जो 4 है हमारे इसके आगे वाला, तो इसका मतलब है ये हमारी 45 की जो है क्यूब है। ये हमारी क्या है 45 की जो है
क्यूब है। आगे जैसे कोई नंबर हमारा लिख रखा है 551368, ये हमारा किसका क्यूब रूट है। तो इसमें बिल्कुल सेम प्रोसेस वही चलेगा। 368 है, 3 नंबर है तो 3 नंबर का हमने पेयर बनाया। 8 मिला है लास्ट में, 8 हमें कहां पर मिलेगा लास्ट में, तो 8 मिल रहा है हमें सिर्फ 2 के क्यूब करने पे लास्ट में 8 मिलेगा यूनिट डिजिट। तो इसका मतलब जो यूनिट डिजिट रहेगी वो तो हमारी कंफर्म में कितनी रहेगी 2। आगे कितना लिखा है हमारे पास 551, 551 हमारा पड़ेगा 512 और 729 के बीच में। तो ये 512 के सामने कितना लिखा है 8, इसका मतलब जो है ये हमारा 82 की जो है क्यूब है। 82 की क्या है, ये हमारी क्यूब है। जैसे कि मैं एक नंबर कोई लिखती हूँ 438976, ठीक है। अब देखिए इसका जो है हमें क्यूब रूट निकालना है। फिर से क्यूब रूट के लिए 3 नंबर की जो है मैंने बनाया 976, लास्ट में कितना है 6, 6 कब मिलेगा हमें 6 की क्यूब करने पर। तो ये हमें 6 तो यूनिट डिजिट मिली, कंफर्म हो गई। 438 हमारा कहां पर पड़ेगा, यहाँ 438 पड़ेगा हमारा यहाँ। तो इसके सामने कौन सा नंबर है 7, तो इसका मतलब जो है ये हमारी 76 की जो है होल क्यूब है। आप इनका जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इस पर जो हमारी क्यूब रूट है वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं।